नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चाहे आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम है हिमाचल प्रदेश एसएससी का या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 से स्टार्ट करेंगे। ये एचपीजीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। ये जो भूतनाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये ऑप्शन है मंडी में स्थित है। ये तो आपको पता चल गया कि भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है। अब इस मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है? तो भूतनाथ मंदिर मंडी का जो है ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो राजा अजबर सेन जो मंडी के थे उनके द्वारा करवाई गई थी। ये आपको भूतनाथ मंदिर के बारे में पता चल गया। इसके अलावा भी मंडी में कुछ और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे कि श्यामा काली मंदिर। श्यामा काली मंदिर जो है इसको तारना देवी मंदिर भी कहा जाता है। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में हिमाचल के कुछ और मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे ज्वालाजी का मंदिर, ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। इसके अलावा मंडी में स्थित है माधोराव मंदिर। माधोराव मंदिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको राजा सूरत सेन के द्वारा बनवाया गया था। कामाक्षा देवी मंदिर। कामाक्षा देवी मंदिर जो है ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और मंडी में स्थित है। पराशर टेम्पल जो है ये भी मंडी में स्थित है और राजा बान सेन के द्वारा ये बनवाया गया था। और पंचवक्ता टेम्पल, पंचवक्ता टेम्पल ये भी मंडी में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। पंचवक्ता टेम्पल मंडी में स्थित है। और मागरू महादेव टेम्पल ये भी मंडी में स्थित है और पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। पिछले कल हमने कुल्लू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो थे वो डिस्कस किए थे गिरिराज के एडिशन में, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वहाँ उस वीडियो को भी जरूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। 125 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज दैट। तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का वन एंड ओनली सैनिक स्कूल जो है वो सुजानपुर टिहरा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये तो सभी को पता होगा कि सुजानपुर टिहरा में स्थित है, परंतु इस स्कूल के बारे में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर का फाउंडेशन कब किया गया था? यानी कि इसका फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था 1974 में। इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने लेट किया था? तो ये किया गया था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और फाइनली जब ये कंप्लीट हो गया तो उसका इनॉग्रेशन किया गया उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे श्री नीलम संजीवन रेड्डी, उनके द्वारा किया गया 1978 में। 1974 में जब इसका फाउंडेशन रखी गई थी तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। 1978 में जब ये कंप्लीट हो गया था इसकी इनॉग्रेशन की गई उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट श्री नीलम संजीवन रेड्डी उनके द्वारा की गई। तो ये बेसिक्स है, इसके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 126, द टाउन ऑफ चंबा वॉज फाउंडेड बाय। चंबा का जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर पूछा गया है टाउन। अगर चंबा टाउन की बात की गई है तो ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब राजा साहिल वर्मन ने इसकी स्थापना की है तो यहाँ से भी कुछ पता आपको होना चाहिए। पहले तो राजा साहिल वर्मन के बारे में जानिए। 920 ईस्वी में इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। राजा साहिल वर्मन ने जो था कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों का निर्माण करवाया था जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर ये चंबा में स्थित है। चंद्रशेखर मंदिर ये चंबा के साहू में स्थित है। ये भी मैंने मिशन एचएस या गिरिराज में कम्प्लीटली आपको बताया था कि चंद्रशेखर मंदिर कहाँ पर स्थित है। चंद्रगुप्त मंदिर ये भी और कामेश्वर मंदिर ये भी, ये सभी मंदिर राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाए गए और चंबा में ये स्थित है। अब चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू वर्मन के द्वारा की गई थी। ये अयोध्या से आए थे और 550 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब आप याद रखिए। चंबा शहर की स्थापना किसने की? चंबा रियासत की स्थापना किसने की? 127 देखिए, ये है द गिरी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर। तो गिरी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो गिरी यमुना की सहायक है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यमुना की ये सहायक है तो इसके बारे में भी कुछ आपको पता होना चाहिए। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? ये कुप्पर पीक से निकलती है। अब यमुना की ये सहायक है तो यमुना का वैदिक नाम क्या है? यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि रावी का संस्कृत नाम क्या है। ध्यान रखिएगा मैंने पूछा है रावी का संस्कृत नाम क्या है, तो ये आप कमेंट करके बताइए कि रावी का संस्कृत नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 128, ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से है, द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट वॉज रिटन बाय। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब किसने लिखी?
ये जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मनमोहन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब मनमोहन सिंह ने ये किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब किसने लिखी थी? तो हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई थी। ये दो किताबें अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, तो ये आप याद रखिए। इस बुक का जो फ्रंट पेज था वो तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था और इंडेक्स भी इसका पोस्ट किया था, तो आई होप इंस्टाग्राम पर भी आपने देखा होगा, तो वहाँ से भी आपको ध्यान होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट किताबें हिमाचल की, जैसे हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय, ये भी देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन पॉलिएंड्री, ये D.N. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। किन्नर देश, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। हिमालय परिचय, ये भी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी किताब, ये अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा शांता कुमार के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति की शतरंज और मृग तृष्णा और लाचो। तो ये कुछ किताबें जो हैं ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई हैं, तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, सिपकी पास इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सिपकी दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये सिपकी दर्रा जो है ये किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, ये किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट दर्रे जो रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े तो होते हैं परंतु टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। दुग्गी दर्रा, दुग्गी दर्रा जो है ये भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। तेंतु दर्रा, तेंतु दर्रा जो है ये कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। छोबिया दर्रा, छोबिया दर्रा लाहौल को जो है ये भरमौर से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। हमटा दर्रा, हमटा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। और एक है दुलची दर्रा, दुलची दर्रा जो है ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से जोड़ता है। और भीम गसूत्री दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल इजी है भीम गसूत्री दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन है, CSIR कॉम्प्लेक्स इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर। CSIR कॉम्प्लेक्स हिमाचल प्रदेश में किसके समीप स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पालमपुर। ये पालमपुर के समीप स्थित है। CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये पालमपुर के समीप जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 130 क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखो हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे, जब हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके बाद हिमाचल के पहले गवर्नर बने थे एस चक्रवर्ती। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, एस चक्रवर्ती पहले गवर्नर बने थे। अब देखो गवर्नर तो पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद एस चक्रवर्ती बने। पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद जो था विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे देशराज महाजन, ये भी आप याद रखिए। अब पूर्ण राज्य की प्राप्ति, यहाँ से आपको कुछ पता होना चाहिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और हमने भी डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, मिशन गिरिराज में डिस्कस किया गया था शायद। तो देखो 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने जो था एकमत होकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव जो था वो पारित किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कब ये प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 18 दिसंबर 1970 को ये किया गया था। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। ये भी आप याद रखिए। उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो ये बेसिक सा याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 132 है, भुंडा सेरेमनी इन हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट। तो ये जो भुंडा समारोह है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये भुंडा सेरेमनी जो है ये आयोजित की जाती है निरमंड में। ऑप्शन ए सही आंसर है। और ये जो भुंडा समारोह है, भुंडा सेरेमनी है, ये 12 सालों के बाद मनाई जाती है, ये भी आप याद रखिए। आफ्टर 12 ईयर्स जो है ये मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, 133 है, द चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चंद्रताल झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो सूरजताल, चंद्रताल, इन झीलों के बारे में आपने सुना होगा। ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में जाकर ये स्थित है। लाहौल स्पीति की कौन कौन सी झीलें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो चंद्रताल झील हो गया, सूरजताल झील हो गया, ये तो कॉमन झीलें हैं लाहौल स्पीति की। इनके अलावा एक हो गया दीपताल झील, ये भी लाहौल स्पीति में है। नीलकंठ झील, ये भी लाहौल स्पीति में है। युनामसो झील, ये भी जो है ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है। अब चंद्रताल और सूरजताल झीलें जो है ये बारालाचा दर्रे के समीप से जो है वो निकलती हैं।
या फिर यहाँ पर ये बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन 134, फेमस लवी फेयर इज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश एट, तो ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, ये तो आपको पता है, ऑप्शन डी सही आंसर है, रामपुर में जो है वो लवी मेला मनाया जाता है। परंतु अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये नहीं पूछा जाता कि ये लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवी मेला जो है वो कितने साल पुराना है। लवी मेला लगभग 300 साल पुराना ये मेला है, 300 साल पुराना ये मेला है और ये इंटरनेशनल मेला है, ये भी आप याद रखिए। अक्टूबर नवंबर के महीने में ये मनाया जाता है। बुसहर के कौन से राजा ने जो था वो लवी मेला की शुरुआत की थी, तो बुसहर के राजा केहरी सिंह के द्वारा लवी मेला जो था वो शुरू करवाया गया था। अच्छा, बुसहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। परंतु बुसहर रियासत के अंतिम शासक कौन थे, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज द रेजिडेंस ऑफ, ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ये किसका निवास रह चुका है, तो ये जो था ये रेजिडेंस था ऑप्शन बी लॉर्ड किचनर का, लॉर्ड किचनर का ये रेजिडेंस रह चुका है। अब कब इसको बनाया गया था, तो 1905 के आसपास इसको बनाया गया था, वाइल्ड फ्लावर हॉल को 1905 के आसपास बनाया गया। ये सब आप वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में याद रखिए। गुग्गा वॉज अ फेमस, तो गुग्गा क्या थे, गुग्गा एक प्रसिद्ध क्राफ्टमैन थे, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्राफ्टमैन थे चंबा के, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, चंबा के क्राफ्टमैन थे। अब चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेंटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। चंबा के इंपॉर्टेंट पेंटर थे मंगू हो गया, बनवारी हो गया, मुकंद हो गया, निक्का हो गया, तो ये कुछ चंबा के इंपॉर्टेंट पेंटर थे। और चंबा पेंटिंग जो थी वो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी, ये सब आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है ऋषि वशिष्ठ इज बिलीव्ड टू हैव ब्रीथड हिज लास्ट एट, तो ऋषि वशिष्ठ ने अपनी अंतिम सांस ऐसा माना जाता है कि कहाँ पर ली थी, तो तांडी में इन्होंने अंतिम सांस ली थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तांडी में जो है वो चंद्रा और भागा नदियों का संगम भी होता है, यहाँ पर तांडी में होता है। फिर उसके बाद ये जो है ये किस नाम से जानी जाती हैं, ये चेनाब नाम से जानी जाती हैं। अगर चेनाब नदी के नाम बारे में बात करें तो चेनाब का वैदिक नाम है अस्किनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा, ये आप चेनाब के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस अर्धगंगा इज इन, तो अर्धगंगा नामक स्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। अर्धगंगा स्थान जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर के समीप स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये भरमौर में स्थित है अर्धगंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से याद रखिए। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। अगर बात करें खीर गंगा की, तो खीर गंगा कहाँ पर है, खीर गंगा भी कुल्लू में स्थित है, ये सब आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, देयर इज अ लार्ज फिश फार्म इन हिमाचल प्रदेश एट, तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा मत्स्य पालन जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये दियोली में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। दियोली कहाँ पर है, ये बिलासपुर में स्थित है। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फिश फार्म जो है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, तो ये जो है ये अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। अड़ी खड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है सतलुज की, ये आप याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश जीके के। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।